पता है इन लोगों ने इसलिए बिगाड़ी है। कल तक जो वो दोनों बहनें आपस में कैट फाइट कर रही थी उसमें फिर भी चीज़ें ठीक थी, ठीक है। लेकिन ये जो आंटी जी कल सज धज के लाइव आ गई थी, जब मैं लाइव थी यहाँ पे लोगों ने कमेंट किया, ठीक है, क्या ज़रूरत थी आपको लाइव आने की और क्या ज्ञान बता रही थी आप? हाँ, आप इतनी बड़ी हो गई हैं, आपको इतनी सी बात नहीं समझ में आती है कि जब आपकी बहू के साथ इतना बड़ा कांड हो रहा था, उसके घर वालों के साथ आप झाड़ू पोछा करवा रही थी, वो सेम सिनेरियो नहीं दिखता है? आपके खुद के बेटे को आपके ये सगे दामाद ने बोला था कि ऐसे लोगों को जूतों से मारना चाहिए, तो उनके घर खिचड़ी लेके पहुंच गई। ये होता है सगे और सौतेले में अंतर। आई बात समझ में? तो फालतू का फेक वर्ड मत बनाइए। किसी को बेटी कहना और किसी को बेटी मानना और खुद की बेटी होना, सब में बहुत फर्क होता है आंटी जी। और आपके परिवार से तो कोई इस बात की उम्मीद ही ना करे कि आप क्या दिल से करते हैं क्या दिमाग से, वो तो पूरी ऑडियंस को दिख रहा है। कल इन्होंने लाइव आई, स्टार्टिंग में बिल्कुल नॉर्मल बोल रही थी, पहले बहुत डिप्लोमेटिक बातें कर रही थी, उसके बाद ज़्यादा देर कहते नहीं है कि ऐसे भाई आप मुखौटा कितनी देर तक का पहनोगे, बहुत देर तो नहीं पहन सकते हो। उसके बाद ये आ गई अपनी पे कि हमने ये किया, हमारे घर वालों ने ये किया, हमारे परिवार ने ये किया, मेरे बच्चों ने ये किया, ऐसे निभाया, वो किया, फलाना किया। डिवाइन टॉक्स, जय गुरु जी, बहुत प्यारी लग रही हैं आप, थैंक यू। हाँ यार लाइक करते रहो आप लोग, प्लीज़ बोलते रहना लाइक करने का। हाँ तो ये बात आप बताइए, आपके जो सगे और सौतेले की बात अगर वहाँ से आ भी गई तो प्रूफ तो आप यही कर रहे हो ना। लेकिन आपको तो आदत है जो सच है वो एक्सेप्ट ना करने की। वर्ड ऑफ फूडी लाइफ स्टाइल दिस से लव यू दीप्ति दी, लव यू टू। है आप ये बताओ गिनवा क्या रहे थे आप, ऐसा क्या कर दिया है? या तो फिर एक बार बता दो, उसकी शादी से जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो सारा दान कर दो, फिर तो हम मान जाएंगे आपकी बात, फिर हम आपका एहसान भी मान जाएंगे। एक चुटकी एहसान नहीं है आपका। लोग चले जाते हैं जो सामूहिक विवाह होते हैं वहां पे कन्यादान करके चले आते हैं, तो क्या जीवन भर उसका ढिंढोरा पीटते हैं? हम लोग के यहाँ खुद ही ये हमारे यहाँ ये जो मेल हैं सब, जैसे इनके पापा थे पहले और अब हमारे देवर हैं, जैसे जहाँ पे हम लोग के समाज का होता है सामूहिक विवाह तो पहले तो जैसे जाते थे सब लोग, लेकिन अब जैसे कोई पहुँच नहीं पाता है तो हम लोग कुछ चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं। अरे शान भैया संगम क्या नहाएंगे, हमारे पाप ही नहीं है, हमने अपने पाप वाले घड़े में छेद कर रखा है। मेरे पाप का घड़ा ही नहीं भरेगा तो हम क्यों संगम नहाएंगे? बचपन से हम संगम ही नहा रहे हैं, हम संगम की नगरी से ही हैं पैदा ही वही हुए हैं, तो हमारे पाप बढ़ेंगे ही नहीं, भोलेनाथ साहब कृपा कर रखेंगे, तो हम गंगा मैया की गोद के ही हैं तो नहीं, मैं क्या बता रही थी भूल गई शान भैया आपके चक्कर में। प्लीज़ शाउट आउट मी दीदी दीप्ति नुपुर सिंह, बिग शाउट आउट फॉर यू नुपुर सिंह। ठीक है, तो सुनिए आपको मैं डिटेल में बताती हूँ। हम लोग वहाँ पे खुद डिसाइड कर लेते हैं कि चलो वो क्या बोलते हैं, कुछ चीज़ जो हमारे हिस्से में जितना हम कर सकते हैं वहाँ पे इतनी चीज़ हम पहुँचा देंगे। जैसे कभी एक बार बक्से नहीं है जो दिए जाते हैं दहेज वाले, वो दिए, कभी दे दिए, कभी टंकी दे दी, कभी कोई स्टील का बर्तन दे दिया, मतलब जो जिससे हो सकता है, तो वो होता है दान। आपकी तरह गिनवाना नहीं होता है दान। और ऑडियंस को, बाकी लोगों को समझ में आ गया कि जिस तरह से वो कह रही है उससे लग रहा है कि शायद वो प्रेग्नेंट है। एक उस चीज़ से भी, और एक वो वाला उसका व्लॉग भी नोटिस करना, जब उसने आई थिंक मनीषा का जो व्लॉग बनाया था उसके दूसरे ही दिन एक दूसरा व्लॉग बनाया था, जब ये इसने ठरकुल्ले के छोटे वाले भाई ने उसके ससुराल में फ़ोन कर दिया था क्या, उसमें ये याद करना लास्ट में जब उसका हस्बैंड शादी में गया हुआ था, फिर आया, लाइव कर रही थी तब वो आया, फिर उसके लिए चॉकलेट लेके आया था और पता नहीं क्या क्या, तो उससे भी मुझे अंदाज़ा लग गया था कि शायद ये प्रेग्नेंट है। तो आप लोगों को समझ में नहीं आया। अभी अपनी बहू की बारी आई जो कि उसके साथ इतना गलत हुआ, तो उसके मायके वालों ने ऐसा ही व्यवहार आपके साथ किया। ये होता है अपने ऊपर आए में। पूनम साक्या, जय गुरु जी। अपने कानपुर में हुआ है शादी सम्मेलन इवेंट। हाँ, नहीं मतलब हम लोग के जो समाज के जैसे नहीं होता है, कुछ सामाजिक वाले भी होते हैं, तो उसमें हम लोग ऐसा करते हैं हमारे यहाँ ये लोग सब, तो उसका ढिंडोरा पीटते घूमेंगे कि जाके उसके बारे में बातें करेंगे। पूनम दीदी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आप दिखी ना दी, एक बार बोलना चालू करती। हाँ देखो, डिवाइन को पूरा पता है, डिवाइन टॉक्स को, ये लोग मुझसे पहले से जुड़े। मैं एक बार बोलना चालू करती हूँ तो देख नहीं पाती, सो सॉरी, है ना। मैं आज लेकिन अभी थोड़ी बातें करके आप लोगों के कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी, ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। पूनम साक्या, तो आपके बहू के साथ कितना कांड हो रहा था, तो उसके मायके वाले यही कर रहे थे? नहीं कर रहे थे ना। ये होता है सगे और माने हुए में फ़र्क।
क्योंकि जब हमारा एक बार बेटी की शादी हो जाती है ना, तो कहने के लिए खाली नहीं होता है कि ये लड़की वाले हमेशा झुक के रहते हैं। यही सब दौर होते हैं जिनमें उन्हें झुक के, मतलब एक बार अपना गुस्सा पीना पड़ता है, उसी को झुक के रहना कहते हैं। और वहाँ पे झुक के कोई वहाँ वो थोड़ी रहेगा। तो इतना सा आपको समझ में नहीं आया। आप बैठ गई लाइव करने माँ बेटी, क्या प्रूफ कर लिया उससे आपने? आज जब इमेज खराब हो गई, लोग आपको बोलने लगे, तो आपकी बेटी रोने बैठ गई कि हम तो रो रहे थे। उधर से आपका लड़का भी लाइव आ गया और उसने टाइटल क्या डाला था? टाइटल से वो क्या दिखाना चाह रहा था? तो ये मत बताइए। आप लोग मुझे बताइए, एक बार स्टार कुल्ले ने कैसी कम्युनिटी लगाई थी? खाली घर की लड़ाई झगड़े में एज अ माँ बाप उन्होंने अपनी बेटी का दर्द देख के खाली बोल ही दिया होगा कि हमारी लड़की का घर है, तुम मत रहो अगर तुम्हें ये सब करना है। उतने में इसको इतनी पिंच हो गई थी कि इसने कम्युनिटी भरे सोशल मीडिया में डाल दी थी। और आप लोग कह रहे हो ऐसा नहीं वैसा। तो आंटी जी ये वाला गेम भाई मुझे तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करता है। जया सिंह गुस्सा मत होइए, आज मैं लेट हो गई। रिया शर्मा कोई बात नहीं, अभी अभी हमने बात करना शुरू किया। रील फॉर एवर है ना, तो ये मत कहिए। उर्वशी सोनकर दीदी बात में बिजी है। उर्वशी सोनकर मैं अभी आपसे बात करूंगी, तो मैं अभी सबसे बात करूंगी, ठीक है? पहले जो मैं बताने जा रही हूँ सुन लो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी, ठीक है? तो ये चीज़ें कल इन्होंने लाइव आके बहुत गलत किया है और आज उसके रेपरकशन उस लड़की के घर में दिखने लगे। क्योंकि ये हर ससुराल वालों का पैटर्न होता है, सास ननद किसी की भी हो, है ना, कि अगर बहू के घर वालों से, रिश्तेदारों से, किसी से भी खुन्नस निकालनी है तो निकालेंगी बहू से। आपके लड़के ने इतना बड़ा कांड किया था, आपकी बहू के मायके वालों ने क्या ऐसा कर दिया? उसकी भी तो बहन व्लॉग बनाती है, रोज आप लोगों को सुनाती थी बैठा के, रोज आपको उल्टा सीधा बोलती थी, जबकि पूरी ऑडियंस बोल रही थी कि आप अपने घर में उनसे खाना बनवा रही हैं, झाड़ू पोछा करवा रही हैं, और आप बैठी रहती थी। जय गुरुजी पूनम साक्या। तो तब आपको नहीं दिखा कि आप गलत कर रहे हो? आपके दामाद ने, जो सगा दामाद है, उसने बोला था ना कि आपके सगे लड़के को, बड़े लड़के को, कि ऐसे आदमी को जूतों से मारना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ दिया आपने? और आज आपकी बेटी उससे, आपकी मुंह बोली बेटी से ये उम्मीद रख रही है कि वो ससुराल वालों के खिलाफ खड़ी हो जाए। आपके घर से पार होगा उसका कि ससुराल से पार होगा? छटोरी पायल थैंक यू। नेहा सिंह दीप्ति जी बिग फैन ऑफ यू एंड रक्षा, थैंक यू नेहा सिंह। तो थोड़ा सा सोच समझ के करिए, आप इतनी बड़ी हो गई हैं, आपसे उम्मीद नहीं है। और आज एक फ़नी बात भी बताऊंगी, आज इनकी बेटी की लाइव फिर से आई थी, उसको मैं देख रही थी। भाई आंटी आप क्या हो, अपने ही दामाद की भरी लाइव में उतार दिया आपने, है? उसके मज़े ले लिया आपने भरी लाइव में। तो जब आपको पसंद ही नहीं था तो आप अपनी बेटी की शादी काहे करवाई उससे? दी सलमान खान की बहन अनंत है, हिंदू है, उस फैमिली को देखो, उसको कितना प्यार से रखते हैं। हाँ अनाथ है, अच्छा हाँ एग्जैक्टली। अरे उसकी क्या ये बराबरी करेंगे। तो पता है इन्होंने क्या किया भाई? इनके उसके जो इनकी बेटी, मतलब जो इनका रियल दामाद है, उसकी ऐसे आईब्रोज जुड़ी नहीं है, ऐसे क्रूर सिंह की तरह आईब्रोज हैं, बड़ी बड़ी सी, मोटी मोटी सी। तो वो बताने लगे, किसी ने कमेंट किया कि इनकी आईब्रोज के बारे में, तो वो बताने लगे कि हमारे यहाँ सबकी आईब्रोज जुड़ी हैं ये वो। और तो इनकी बेटी ने बोला कि अब आगे चल के इसका मतलब हमारे लड्डू की भी जुड़ जाएंगी। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल जुड़ेंगी। तो इन्होंने, आंटी जी ने भरी लाइव में पता ही क्या कहा? नहीं नहीं उसकी जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, कि मतलब तुम्हारी तरह उसका मुंह कभी ना दिखे। मुझे इतनी हंसी आई, इतनी कि अगर इतनी दिक्कत थी तो काहे शादी की थी? तब क्या आईब्रोज जुड़ी नहीं थी? है नहीं होता दी, अपना पराया हो ही जाता है, वो लोग बस नाटक करते हैं। हाँ डिवाइन टॉक्स एग्जैक्टली सही कह रहे हो रवि। ये ना करिए कि किसी अनाथ लड़की का हाथ कोई ना थामे।